नमस्कार, स्वागत है आप सभी का तकनीक युग चैनल पर। मैं हूं सुमित। हर मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार के लड़के के लिए 50,000 एक बहुत बड़ी रकम होती है, लेकिन हर युवा का एक सपना भी होता है कि उसकी खुद की एक मोटरसाइकिल हो। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं भारत के अंदर मिलने वाली सबसे सस्ती मोटरसाइकिल के बारे में, जो बहुत ही जाने माने ब्रांड से आती है और बहुत ही टिकाऊ है। उसके रिव्यूज़ सारे के सारे रिव्यूज़ को पीछे पछाड़ देते हैं। उसके फीचर्स अपनी कीमत के हिसाब से बेहतरीन है। बस सबसे बड़ी कमी ये है कि दिखने में मोटरसाइकिल कुछ लोगों को पसंद नहीं आती है, क्योंकि स्प्लेंडर, पैशन, इन सब का डिज़ाइन बहुत अच्छा लगता है इसके सामने। ये मोटरसाइकिल आती है देश के जाने माने स्वदेशी ब्रांड बजाज की ओर से। और सबसे चौंका देने वाली बात तो ये है कि ये स्प्लेंडर प्लस और पैशन प्रो से लगभग 18,000 रुपये कम आती है। और आप जानते हैं कि आप 18,000 में लगातार 18 साल तक हर महीने 1 लीटर पेट्रोल अगर 100 रुपये लीटर के हिसाब से बिक रहा है तो डलवा सकते हैं। इसका मतलब ये है कि अगर आपके दोस्त ने स्प्लेंडर लिया है और आपने इस मोटरसाइकिल को लिया है तो आपको ये मोटरसाइकिल 18 साल तक बिल्कुल फ्री पड़ेगी अपने दोस्त से कंपेयर करें तो इस अद्भुत मोटरसाइकिल का नाम है बजाज CT 100B। सबसे पहले बात करते हैं इस बाइक की कीमत की। ये कीमतें जो मैं बता रहा हूँ ये हैं मुंबई की शोरूम की कीमतें, इसीलिए अपने शहर में इस मोटरसाइकिल की कीमतों को ध्यान से देखिए, परखिए, उसके बाद ही खरीदिए। तो इसकी कीमत मुंबई शोरूम के हिसाब से है 32,384, जो कि फ़िलहाल वर्तमान में यानी कि 2020 में भारत की सबसे सस्ती बाइक है जो कि आपको बाज़ार में मिलेगी। अब बात करते हैं बाइक की धड़कन यानी कि इंजन के बारे में। हालांकि इस प्राइस में आप बहुत अच्छी उम्मीद तो नहीं कर सकते, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, अगर आप समतल एरिया में रहते हैं, समतल क्षेत्रफल में रहते हैं, जैसे कि नॉर्थ इंडिया में रहते हैं, उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में रहते हैं, यहाँ पर पहाड़ी चढ़ाई नहीं करनी पड़ती है, तो ये मोटरसाइकिल आपको लगभग उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देगी जितनी कि स्प्लेंडर देती है, पैशन देती है या बजाज की प्लेटिना देती है। और भी जितनी सारी मोटरसाइकिल जो महंगी हैं, इससे 10-20 हज़ार रुपये महंगी हैं, लगभग उतनी ही अच्छी परफॉर्मेंस देगी अगर आप समतल एरिया पर चलाते हैं। दूसरी बात, कच्ची रोड है तो भी आपको उतनी अच्छी परफॉर्मेंस देगी। बस शर्त यह है कि ज़्यादा ऊंचाई और गहराई वाला एरिया नहीं होना चाहिए, जैसे कि पहाड़ी एरिया, लद्दाख जैसा नहीं होना चाहिए। बाकी हम सभी लोग आंकड़ों में भी इंटरेस्टेड हैं, तो बात कर लेते हैं कि आंकड़ों में इसका इंजन कितना मजबूत है। तो इस गाड़ी को ताकत मिलती है 99.27 सीसी के सिंगल एयर कूल्ड इंजन से, जो कि CT 100 में भी यूज़ किया गया था, जो कि इससे महंगी आती है। कीमत और कंपटीशन दोनों को देखते हुए ये इंजन मुझको पसंद है। इस गाड़ी में आपको 8.05 नैनोमीटर के हिसाब से 4,500 रेट्स पर मीटर का टॉर्क देखने को मिलेगा। और तो और यहाँ पर बजाज की तरफ से दावा किया गया है कि इस मोटरसाइकिल के अंदर आपको 99.1 किलोमीटर प्रति लीटर की माइलेज देखने को मिलेगी, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कीर्तिमान है, एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है, जिस पर यकीन करना आज भी हमारे लिए बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी के डायमेंशंस की। यहाँ पर बाकी सब कुछ तो ठीक है, लेकिन गौर कीजिए एक बार वेट पर। इस गाड़ी का जो वज़न है वो है 109 किलोग्राम, जो कि बहुत कम है। और मैं हमेशा कहता हूँ जिस गाड़ी का वज़न जितना कम होगा वो उतनी अच्छी माइलेज देगी, संभालने में उतनी अच्छी होगी, एरोडायनेमिकली भी उतनी अच्छी होगी। इस गाड़ी में 10.5 लीटर का फ्यूल टैंक यानी कि ईंधन क्षमता है, साथ ही में 2.4 लीटर का रिजर्व फ्यूल कैपेसिटी भी है। अब बात करते हैं ब्रेक्स, टायर्स, सस्पेंशन एंड चेसिस की। ये जितने ही अच्छी क्वालिटी के होंगे आपकी यात्रा भी उतनी आरामदायक होगी। यहाँ पर आपको अपनी उम्मीदों को थोड़ा सा कम रखना होगा, क्योंकि कोई भी फीचर एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, लेकिन यात्रा के लिए काफ़ी अच्छा है। फ्रंट ब्रेक की बात की जाए तो वही साधारण वाले ड्रम टाइप के ब्रेक हैं। ये ब्रेक उतनी अच्छी तरीके से तो काम नहीं करेंगे जितनी अच्छी तरीके से IBS यानी कि इंटीग्रेटेड ब्रेकिंग सिस्टम हीरो की मोटरसाइकिल में काम करता है, लेकिन है फिर भी बहुत अच्छे। पीछे भी आपको ड्रम वाले ब्रेक देखने को मिलेंगे जो आगे के टायर में थे, ट्यूब वाले टायर देखने को मिलेंगे, और टायर का जो फ्रेम है वो है स्पोक व्हील्स वाला। आजकल किसी भी गाड़ी में नहीं आता है, लेकिन इस कीमत में आप और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आपको सामने की तरफ साधारण हाइड्रोलिक सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, पीछे की तरफ थोड़े बेहतर तकनीक के सस्पेंशन देखने को मिलते हैं, जिनको ट्रेलिंग आर्म सस्पेंशन बोलते हैं। हालांकि ये सब बातें किसी काम नहीं आने वाली। आप खुद अपने साथ में थोड़ा सा वजन लेकर जाइए शोरूम में, गाड़ी पर बैठ कर देखिए, आपका खुद का एक्सपीरियंस इससे ज़्यादा काम आएगा कि सस्पेंशन अच्छे हैं या नहीं। अब बात करते हैं कंसोल की, जो कि गाड़ी के सामने लगा हुआ होता है, जिसमें कि स्पीड का पता पड़ता है, कितनी दूरी तय करी उसका पता पड़ता है। और अगर बाइक ज़्यादा ही स्मार्ट है तो कुछ एक्स्ट्रा फीचर देखने को मिलते हैं, एक टैकोमीटर देखने को मिलता है। लेकिन ये बाइक क्योंकि बहुत ही कम कीमत पर मिल जाती है, तो यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर, ऑडोमीटर तो देखने को मिलेंगे ही, लेकिन वो कांटे वाले देखने को मिलेंगे, डिजिटल देखने को नहीं मिलेंगे।
जिन्हें अंग्रेजी में एनालॉग मीटर के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर कंपनी की तरफ से कोई भी बैटरी और सामने की या पीछे की लाइट को लेके पावर से रिलेटेड कोई जानकारी नहीं दी गई है। हालांकि मुझे बस इतना पता है कि आगे और पीछे दोनों ही लाइट में आपको ऑटोमेटिक ऑन का फीचर देखने को मिलेगा। अब बात कर लेते हैं कुछ और जनरल फीचर्स के बारे में। यहाँ पर इलेक्ट्रिक स्टार्ट का ऑप्शन विकल्प देखने को नहीं मिलेगा। सीट आपको साधारण देखने को मिलेगी। फुट रेस्ट का ऑप्शन मिलेगा और ग्रैब रेल का ऑप्शन मिलेगा। ग्रैब रेल उसे कहते हैं जो कि सीट के पीछे सपोर्ट के लिए लगाई हुई होती है। वैसे तो इस वीडियो को काफ़ी सोच समझकर और समय लेकर बनाया गया है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर थोड़े आंकड़ों की बात है और कुछ स्पेसिफिकेशंस कुछ वेबसाइट्स के सहारे से ली गई हैं, तो हो सकता है कोई छोटी मोटी गलती रह गई हो, तो उसके लिए हो सके तो हमें माफ़ कर देना। और वैसे भी मोटरसाइकिल आपको लेनी है, लेकिन फिर भी मैं अपने विचार बताना चाहूँगा कि मैं इस मोटरसाइकिल के बारे में क्या सोचता हूँ। तो सबसे पहले और सबसे बड़ा फीचर इस मोटरसाइकिल का जो हर बार मेरा ध्यान इसकी ओर खींच लेता है, वो है इसकी 99.1 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज। ये माइलेज एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, देख सकते हैं लगभग 100 किलोमीटर तक ले जा रही है। महंगी मोटरसाइकिल में आपको इतनी अच्छी इकोनॉमी देखने को नहीं मिलती है। भले ही इंजन थोड़ा सा कमज़ोर हो, लेकिन ये जो माइलेज है, ये माइलेज अपने आप में बहुत कुछ कह देती है इस गाड़ी के बारे में। दूसरी बात इसकी कीमत, 32,000 के अंदर ये मोटरसाइकिल आपको एक मोटरसाइकिल के तो सारे बेसिक फीचर्स देती है, साथ में एक मजबूत बॉडी, एक ब्रांड का विश्वास और बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी भी देखने को मिल रही है। लेकिन मेरी फिर भी आप लोगों से यह सलाह रहेगी कि आप इस मोटरसाइकिल को ख़रीदने से पहले TVS स्पोर्ट और HF डीलक्स के बारे में ज़रूर जानें और उन दोनों से इसकी तुलना कर लें, क्योंकि वो दोनों भी लगभग इसी के आसपास प्राइस रेंज में हैं, लगभग 2-3-4-5 हज़ार रुपये आगे पीछे हैं। हो सकता है वो मोटरसाइकिल आपको कहीं इससे ज़्यादा पसंद आ जाए, और देखने में तो वो दोनों मोटरसाइकिल इससे अच्छी हैं ही। HF डीलक्स तो हूबहू स्प्लेंडर की तरह नज़र आती है, बस अंतर है हार्डवेयर में। तो एक बार आपको उन दोनों मोटरसाइकिल को देखना चाहिए, और अगर आपको कुछ कमी लगती है तो आप उन मोटरसाइकिल की तरफ भी जा सकते हैं। वो भी अच्छी ब्रांड की हैं, एक है हीरो की HF डीलक्स, तो दूसरी है TVS स्पोर्ट्स जिसका विराट कोहली ऐड करते हैं। अब हमारे देश में मोटरसाइकिल की कीमत इतनी महंगी इसलिए है क्योंकि लोग मोटरसाइकिल को वैल्यू फॉर मनी या फिर स्पेसिफिकेशन देख के नहीं खरीदते हैं। ज़्यादातर लोग, मैं कहूँगा 90% लोग मोटरसाइकिल को ख़रीदते समय ये देखते हैं कि पड़ोसों की मोटरसाइकिल कौन सी है, भैया की मोटरसाइकिल कौन सी है, भाभी की मोटरसाइकिल कौन सी है, और जो मोटरसाइकिल उनने पहले चलाई होती है, जिस पे उनका हाथ पहले लगा हुआ होता है, जैसे कि चाचा की मोटरसाइकिल है स्प्लेंडर, उसको चला के देख लिया तो बस उसी मोटरसाइकिल को ख़रीदेंगे। लेकिन उनको ये नहीं पता रहता कि स्पेसिफिकेशन में कौन सी बेहतर है। इसीलिए जो ब्रांड है वो इस तरीके से मैनिपुलेट करते हैं लोगों को, इस तरीके से फीचर्स डालते हैं, स्पेसिफिकेशन डालते हैं जो कीमत के हिसाब से सही नहीं बैठते हैं। लेकिन हम भारतीय लोगों की ये मजबूरी है कि ब्रांड इस तरीके की हरकतें कर रहे हैं, और इसीलिए ब्रांड्स की जो सेल है उसमें बहुत सारी कमी आ रही है। जैसे जैसे लोग अवेयर होते जा रहे हैं वैसे वैसे इनका धंधा चौपट होता जा रहा है। अब यहाँ पर मेड इन इंडिया या फिर सरकार की कोई गलती नहीं है, यहाँ पर गलती इन ब्रांड्स की है जो समय के साथ में ये सही फीचर्स नहीं दे रहे हैं, ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन खा रहे हैं। हमें चीन से कुछ सीखना होगा, जहाँ पर चीन अपने ग्राहकों से एकदम सही दाम लेता है और उस दाम के बदले एक से बढ़कर एक फ़ीचर देने को तैयार रहता है। अब यहाँ पर अच्छी बात यह है कि हमारे देश की कुछ मोटरसाइकिलों ने यूरोप में हमारे देश का खूब नाम किया है। उनमें से एक मोटरसाइकिल है पल्सर। ये पल्सर मोटरसाइकिल KTM वगैरह इसके काउंटर पार्ट से बहुत सस्ती मिल जाती है यूरोप में, और वहाँ पर इसका जो लुक्स है, लुक एंड फील है ड्राइविंग का, वो KTM की फील देता है और उससे भी अच्छी फील देता है। तो वहाँ इसकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। समय के साथ साथ बजाज वहाँ पर अपनी पैठ बनाता जा रहा है, और हीरो को तो इंडिया में छोड़कर और कोई पूछता भी नहीं है, क्योंकि सच बताऊँ तो हीरो अपने आप में एक ओवर प्राइस्ड ब्रांड मुझको नज़र आने लगा है। बाकी आशा करता हूँ कि आप सभी का भविष्य मंगलमय होगा। हर अल्टरनेट संडे हम इस चैनल पर कंपैरिजन वीडियोस बनाते हैं, तो अगर आप कोई टॉपिक सजेस्ट करना चाहते हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, जिससे कि हमें भी आइडिया हो और अगला अल्टरनेट संडे को वीडियो हम रिलीज़ कर सकें अगर हमें उसके बारे में नॉलेज है तो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। अगर आपको चैनल अच्छा लग रहा है तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, लाइक करके बताइए कि आप मेरी बात से सहमत हैं या नहीं, और कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले संडे को। जय हिंद।